कभी सोचा है कि इस भागदौड़ भरी दुनिया में कुछ लोग इतने शांत और फोकस्ड कैसे रह पाते हैं? तो आज हम भिक्षुओं से प्रेरित 5 ऐसी ही शक्तिशाली आदतों को समझेंगे जो एक ज्यादा बेहतर जिंदगी जीने में मदद कर सकती हैं। अक्सर जब हम किसी को अपने जीवन में बहुत सफल और खुश देखते हैं तो मन में ये सवाल आता है कि आखिर इसका राज क्या है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि सफलता किस्मत या टैलेंट की वजह से मिलती है, लेकिन भिक्षुओं का नजरिया कुछ और ही है। उनके हिसाब से असली रहस्य हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों में छिपा है, जिन्हें हम लगातार करते रहते हैं। और यहीं से ये आइडिया आता है कि हमारे रोज के काम और विचार ही तो हमारे कैरेक्टर को बनाते हैं। तो चलिए बेहतर आदतें बनाने के इस फ्रेमवर्क को जरा और समझते हैं। एक पर्पसफुल दिन की यात्रा हमारे जागने के साथ ही शुरू हो जाती है। सबसे पहले फोकस होता है ग्रैटिट्यूड और माइंडफुलनेस पर। तो हमारी पहली आदत है आभार यानी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। ये सिर्फ एक अच्छी फीलिंग नहीं है, बल्कि एक पावरफुल अभ्यास है जो हमारे सोचने का तरीका बदल सकता है। इसमें जीवन के हर इंसान और हर अनुभव के लिए दिल से धन्यवाद देना शामिल है। और पता है इसमें सबसे दिलचस्प क्या है? ये सिर्फ अच्छी चीजों के बारे में नहीं है। इस प्रैक्टिस में मुश्किल लोगों के लिए भी शुक्रगुजार होना शामिल है, क्योंकि वे हमें धैर्य और मानसिक शक्ति बनाने का एक मौका देते हैं। ये बात कितनी सही है ना? मुश्किलें हमारी जिंदगी की कहानी को और भी गहरा और मतलब से भरा बना देती हैं। हर चुनौती हमें कुछ सिखाती है और हमारी कहानी को और ज्यादा दिलचस्प बनाती है। दूसरी आदत सुबह के उस शांत माहौल का फायदा उठाती है, ताकि दिन की शुरुआत सुकून से हो। ये प्रैक्टिस सुबह के वक्त सबसे ज्यादा असरदार होती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारा मन और हमारे आसपास का माहौल दोनों ही सबसे ज्यादा शांत होते हैं। ठीक है, सुबह तो हमने इंटेंशन के साथ शुरू कर ली। अब देखते हैं कि इस भावना को दिन भर की एक्टिविटीज में कैसे बनाए रखा जा सकता है। हमारी तीसरी आदत रोज के काम को ही ध्यान का एक रूप बना देती है, जैसे कि खाना खाना। ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही काम की है जिनकी जिंदगी बहुत व्यस्त रहती है। जरा सोचिए, एक डाइनिंग हॉल जहां पूरी तरह से शांति है, क्योंकि हर कोई बस अपने खाने पर ध्यान दे रहा है। मठों में ऐसा ही होता है, और हम भी अपनी जिंदगी में इस तरह की शांति ला सकते हैं। यहां असल पॉइंट ये है कि खाने को एक बिना सोचे समझे किए जाने वाले काम से बदलकर उसे जागरूकता की एक प्रैक्टिस में बदला जाए। चौथी आदत है जर्नलिंग की, मतलब हर दिन थोड़ा समय निकालकर अपने विचारों को लिखना, दिन को रिव्यू करना और चीज़ों को अप्रिशिएट करना। जब हम रोजाना उन चीज़ों को लिखते हैं जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं या जो हमने अच्छा किया, तो हम असल में अपने दिमाग को जिंदगी में पॉजिटिव चीज़ें खोजने के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं। ये एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल प्रैक्टिस है। अब जैसे जैसे दिन खत्म होता है, हम अपना ध्यान आज के बारे में सोचने से हटाकर आने वाले कल के इरादे पर ले जाते हैं, मतलब आने वाले दिन की तैयारी करते हैं। ये सवाल उस समस्या की जड़ तक जाता है जिससे हमारी अगली आदत हल करती है, मतलब बिना किसी स्पष्ट दिशा के बस दिन गुजारते जाना। देखिए, हम सभी को हर दिन 24 घंटे ही मिलते हैं, चाहे कोई कितना भी ऑर्गेनाइज्ड हो या ना हो। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम इन घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और यहीं पर आती है हमारी 5वीं और आखिरी आदत, अगले दिन को शुरू होने से पहले ही जानबूझकर डिजाइन करना, मतलब उसकी प्लानिंग करना। और ये काम होता है एक रात पहले। फर्क साफ है, बिना प्लान के हम सोचते रहते हैं कि अब क्या करें और जरूरी काम छूट जाते हैं। लेकिन जब प्लान होता है तो हमें अपनी प्रायोरिटियां पता होती हैं और मन में एक क्लैरिटी रहती है। तो चलिए अब इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये अलग अलग आदतें एक बेहतर जिंदगी के लिए एक पावरफुल सिस्टम कैसे बनाती हैं। तो ये हैं वो 5 आदतें जिनकी हमने बात की। हर एक आदत एक ज्यादा मीनिंगफुल जिंदगी की दिशा में एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी कदम है। और आखिर में सबसे जरूरी बात यही है कि बड़े बदलाव रातों रात नहीं होते, वे इन जैसी छोटी रोज की आदतों को लगातार अपनाने से आते हैं। यही कंसिस्टेंसी है जो समय के साथ एक हल्का, खुशहाल और ज्यादा संतुष्टिदायक जीवन बनाती है। हम इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करेंगे कि एक साथ सब कुछ अपनाने की जरूरत नहीं है। बस ये सोचना है कि इस यात्रा को शुरू करने के लिए वो कौन सा एक छोटा कदम है जो कल से उठाया जा सकता है।